हाय दोस्तों, दिनेश का प्यार भरा नमस्कार। मैं आप लोग को द सीक्रेट बुक की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक शानदार बुक द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आइए चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास दुनिया के 96% पैसा कैसे पहुँचा? क्या है जो 1% लोगों की पास जो दुनिया 99 लोगों के पास नहीं है? उन्हें कहते हैं द सीक्रेट। उन्हें सीक्रेट मालूम है और उन्हें फॉलो करते चले जा रहे हैं। हमारे विचारों की शक्ति बहुत ज़्यादा है। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार सोचते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ दुनिया की बहुत ही सुंदर किताब द सीक्रेट बुक, जिसकी लेखक है रांडा बर्न जी। इस किताब का सारांश बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े बड़े कवि जैसे विलियम शेक्सपियर, विलियम ब्लेक, इन्होंने अपनी कविता में आकर्षण का सिद्धांत के बारे में डिटेल से लिखा है। दुनिया की जो फेमस पेंटर हुए लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने भी अपनी पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहती है कि जिस तरह की आपके विचार से वैसे ही ठीक विचार को आकर्षण कर रहे होते हैं। जैसे विचार आ रहे होते हैं, ठीक वैसे ही विचार का ख्याल आ रहे होते हैं, अपने ओर लेकर आ रहे होते हैं। हमारे सिद्धांत में चुंबकीय शक्ति या मैग्नेटिक पावर होती है, और मैग्नेटिक पावर का मतलब है कि हम आकर्षण करते चले जाते हैं। ठीक उसी चीज़ को हम सोच रहे होते हैं। क्या पहले आपने कभी सोचा है? सोने से पहले आप जैसे सोच रहे होते हैं, या दिन में सोच रहे होते हैं, या विचार थॉट सोच रहे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। जब सपना आता है तब वही थॉट पूरे होते कनेक्टिंग का कहती शुरू हो जाती है। जहाँ तक आपने सोचना बंद किया था, वहाँ तक की कहानी आपको सपने में दिखाई देने में लग जाती है। सपने में भी वही विचार घूम रहे होते हैं जो दिन में आपके माइंड में घूम रहे होते हैं। आकर्षण का नियम जो है, अच्छे को भी आकर्षण करते हैं और बुरे को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो सोने से पहले सिर्फ व सिर्फ अच्छी से अच्छी चीज़ें के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये द सीक्रेट किताब में बताया है। बहुतायत लोग कहते हैं कि हम आकर्षण के नियम या सिद्धांत को ज़्यादा समझते नहीं हैं, लेकिन उसके फ़ायदे तो उठाते हैं। वैसे ही कभी हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप समझ जाएंगे तो जो जीवन को सरल बना पाएंगे और लाइफ में वो सब कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। इस किताब के लेखक है रांडा बर्न। कहती है, जब तक ये बुक सीक्रेट नहीं पाया था, मुझे पता नहीं था कि ध्यान मेडिटेशन में कितनी पावर होती है। मेडिटेशन जो है आपके दिमाग को काम करने में मदद करती है। द सीक्रेट पावर ऑफ अट्रैक्शन। द पावर ऑफ अट्रैक्शन में रांडा बर्न कहती है कि मेडिटेशन में आपको घंटों करने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत में 2-3 मिनट से शुरू कर 10 मिनट तक बढ़ाते जा सकते हैं, और धीरे धीरे इस पावर ऑफ अट्रैक्शन को आगे बढ़ाते चलिए। क्योंकि विचार थॉट में मैग्नेटिक पावर है, तो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, और ब्रह्मांड उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आप कहेंगे हमारे लाइफ में, जीवन में बुरा होता है, ये कैसे हो रहा होता है? क्योंकि कई बार हम अपने दिमाग में नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट इतना हावी कर देते हैं कि ब्रह्मांड वही सब हमारे जीवन में लेकर आते हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा मत हो, वैसा मत हो, और वैसा ही हो जाता है।
आपने देखा है कि व्यक्ति छत से गिरता है तो चाहे उसे लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मालूम हो या नहीं, वो नीचे गिरकर ही रहेगा, क्योंकि यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक ऐसे ही चाहे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्ञान हो या ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह काम कर रहा होता है जिस तरह से आपके दिमाग में विचार घूम रहे होते हैं। यही द सीक्रेट बुक में बताया है। इसमें बताते हैं कि रिसर्च एक व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 60,000 लगभग विचार थॉट आते हैं। 60,000 विचार में कौन से क्या थे, कैसे थे, उनका मॉनिटरिंग करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारी भावना जो है, हम सोच क्या रहे हैं जानने में मदद करता है। कई बार तो हमें निराशा होती है, गुस्सा आती है, तो ऐसे टाइम में रांडा बर्न बोलती है कि आपको लिस्ट तैयार करके रखना चाहिए। आपके थॉट्स को, इमोशंस को बदल सके, जो आपके विचार शक्ति पैदा कर सकती है। जो आपकी मुख्य मेमोरी है उसे डायरी में लिख कर रखें। जो अपने भविष्य में बेहतर चाहते हैं उसे लिख कर रखें। जो आपने बेहतर पल बिताएं उन्हें लिख कर रखें। कि सुंदर विचार वाले व्यक्ति के बारे में लिख कर रखिए। आपका मनचाही गीत को लिख लीजिए, क्योंकि जब भी नकारात्मकता हावी हो आप उस डायरी के पास जाएं और अपने माइंड, दिमाग के थॉट्स को बदल दें। रांडा बर्न 3 स्टेप के बारे में बात करती है। अब हम आपको बताते हैं। द सीक्रेट को समझने के 3 स्टेप्स हैं: मांगे, माने और पाएं। सबसे पहले मांग करना। आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हमारी विचार साफ होनी चाहिए कि आप चाहते क्या है। आपको जो चाहिए मांगना सीखें। दूसरा स्टेप है मांगना सीखें। ब्रह्मांड आपको देना शुरू करेगा। शांत बैठिए एक जगह पर और उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। डायरी में लिखिए और अपने पास रखिए, और उसके बाद यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से मांग करना शुरू कीजिए। आप कुछ भी मांग सकते हैं। महंगी कार, गाड़ी मांग सकते हैं, नौकरी मांग सकते हैं, बिजनेस मांग सकते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ आप मांग सकते हैं। बस आपके मन दिमाग में उस मांग के प्रति शंका, डाउट नहीं होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए उस पर। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड, यूनिवर्स में आस और निराश यानी मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। और ये सिचुएशन होता है। जो चीज़ नहीं मिलती है, अलादीन की चिराग की तरह ये काम करता है। आकर्षण का नियम आपके आज्ञा का पालन करता है। ये था पहला स्टेप्स। दूसरे स्टेप्स है मानना। मांगिए, विश्वास करिए। आपको मानना होगा, विश्वास करना होगा। जिस चीज़ को आपने ब्रह्मांड की ओर भेजा है, यूनिवर्स को भेजा है, उस पर विश्वास करना होगा। जब आप ऐसा मानते हो, बिलीव करते हो, इमेजिन करते हो, तो इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हो, तब ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाते हैं। विश्वास करने का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आपको यकीन करना है, काम करना है, तब आपको लगेगा जो मांगा था वो अब मिल चुका है। यह था हमारा दूसरा स्टेप्स। अब चलते हैं तीसरा स्टेप्स, यानी पाया, प्राप्त करना, रिसीविंग करना। जिस चीज़ को आपने मांगा है उसे फील कीजिए, अनुभव कीजिए। तब आप फील करेंगे कि मुझे वो चीज़
या वस्तु जो मैंने मांगा था वो अब मुझे मिल चुका है। यकीन करें, आप ब्रह्मांड को ऐसा इमेजिनेशन जनरेट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके पावर को और ज़्यादा पावरफुल बना रही है। तो यकीन करिए, जानिए, महसूस कीजिए और आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कई लोग कहते हैं कितना समय लगेगा। द सीक्रेट बुक कहता है जितना समय लगेगा उतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। जितना ज़्यादा आपने अट्रैक्ट किया है, जितना ज़्यादा आप पावर ऑफ अट्रैक्शन किया है, उतना ज़्यादा जल्दी यूनिवर्स आपको रिटर्न करता है। जैसा मैंने कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, तब आप ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं। आपको डाउट रहता है, और जब आप मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तब वो काम आधे रास्ते में अटक सकता है। द सीक्रेट बुक में जिस टॉपिक में बात की गई है, जिसका नाम है शुक्रिया करना, धन्यवाद कहना, ग्रेटिट्यूड का मतलब शुक्रिया कहना, धन्यवाद कहना और बार बार थैंक यू कहना। अगर आप बहुत मूल्यवान गाड़ी कार खरीदना चाहते हैं और अगर आपके पास सेकेंड हैंड गाड़ी है, तब यह कभी नहीं कहना है कि यह गाड़ी कितनी पुरानी है, गंदी है या फिर बुरा नहीं कहना है। आपको यही कहना है कि ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक तो बनाया, लेकिन एक और छोटा सा इच्छा और है, ख्वाहिश है, और जो है एक महंगी कार खरीदने की। क्या आप मुझे वो गाड़ी दिलवा सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? जो आपके पास पहले से है उसके लिए धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ। कहना सीखेंगे तो आप वो पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इन ग्रेटिट्यूड की लाइफ जी रहे हैं, यानी अपने जीवन में अपने पास रखी हर छोटी बड़ी चीज़ों को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तब आपको वो सब मिल जाती है जो आप चाहते हैं। आप शुक्रिया, धन्यवाद नहीं कहते, तब आज आपके माइंड में, दिमाग में नकारात्मकता भाव हावी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, दूसरों से जलने लग जाते हैं। लेकिन जब आप थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना चालू करते हो, तब कहिए, हे ईश्वर भगवान, गॉड, जो भी आप मानते हो, आपका धन्यवाद जो आज मुझे नई सोच व आज मुझे मुस्कुराने का अवसर दिया। धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। आपकी वजह से खुश हूँ, हेल्थी हूँ, खुलकर जी पा रहा हूँ। इस प्रकार से शुक्रिया अदा करने आप खुशी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। द सीक्रेट बुक का मतलब सिर्फ फोटो और विचार से नहीं है, बल्कि इमोशंस भाव से भी है। क्या किसी चीज़ के बारे में देखने, सुनने या विचार करने मात्र से भी नहीं होता, बल्कि इमोशंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप उस खुशी के पास, यानी उस हैप्पीनेस को भी फील करना होगा जो आपको मिलने वाला है। वो खुशी के पल को भी जीना होगा जो आप जीने वाले हो। तभी वो जो शक्ति है, पावर है, जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है, वो पैदा होगी। पावर ऑफ इमेजिनेशन को जॉन अजरफ अपने विज़न बोर्ड में लगा के रखता था। अपने मनपसंद गाड़ी, मकान और जीवन साथी जैसे और भी अनेक चीज़ों को अपनी विजन बोर्ड में लगा के रखता था। अगर आप भी वो सब पाना चाहते हैं तो विजन बोर्ड में लगा लीजिए, सही में इमेजिंग करना शुरू कीजिए, जैसे जॉन अजरफ ने किया। जैक कैनफील्ड जो है इस बुक को समराइज़ किया, सारांशित किया करते हुए लिखते हैं
डिसाइड कीजिए कि क्या आप चाहते हैं। यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, आप इसके हकदार हैं। आप ही को मिलनी चाहिए और हर संभव विश्वास कीजिए कि ये संभव है। और सारांश में कहूँ तो अपने इमोशन को इमेजिंग कीजिए, अपने आसपास के माहौल को फील कीजिए और जो चीज़ आपको पहले से मिल चुका है उसका शुक्रिया धन्यवाद करते रहिए और आनंद लेना शुरू कीजिए। हर क्षण का आनंद, हर पल समय का, और अपने थॉट से जो चाहते हैं उसे यूनिवर्स को भेज दीजिए और भरोसा रखिए, यूनिवर्स आपके जीवन में भेज देगा, प्रकट कर देगा। यही है द सीक्रेट बुक का महत्वपूर्ण सारांश, जो मेडिटेशन की बात करता है, जिसके बारे में हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। आइए जानते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार को। द सीक्रेट बुक में लिखा है, आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप महसूस करते हैं, वो नहीं जिसके बारे में सोचते हैं। महसूस करना सीखिए, ना कि सिर्फ सोचना। दूसरा, हम जो भी अपने पुरानी विचार की वजह से जो इस हाल में हैं। तीसरा, आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे माने या न माने, समझे या न समझे। चौथा, बुरे विचार से सिर्फ दूसरे का नहीं बल्कि अपने भी नुकसान कर रहे होते हैं। आज तक जो भी चीज़ खोजी गई है वो सिर्फ एक अकेला विचार से शुरू हुई थी। इसलिए अपने विचार, थॉट्स को, पावर को पहचाने। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि व्यक्ति के थॉट ही विचार ही उनके कर्म बन जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।